नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और चलिए साथ मिलकर अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं और अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं, साथ मिलकर मैनिफेस्ट करते हैं और हमें लाइफ में जो भी चाहिए हम उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे और अपनी लाइफ में लेके आएंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो सबसे पहले और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव रखते हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी मेरी वीडियोस ज़रूर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों वर्क नहीं करता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए वर्क नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इसकी बिलीफ सिस्टम जो है वो लोगों का बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो ज़ीरो बिलीफ सिस्टम पे स्टार्ट करते हैं और 4 डेज़ 1 वीक 1 मंथ टाइम देने के बाद भी उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम है, जो ट्रस्ट इशू है, वो बिल्कुल भी नहीं है उस चीज़ पे। अगर उन्हें सपोज़ दैट कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है, बट अंदर से आपको फीलिंग ही नहीं आ रही कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। फुल डे आप सिर्फ नेगेटिव थॉट्स में ही रहते हैं कि नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम बहुत टफ होता है और इतने सारे लोग एग्ज़ाम्स में बैठते हैं और 1% का होता है। तो उन 1% का अगर 100% है तो उस 1% का क्यों होता है? क्योंकि वो 1% जो है उनको 100% 1000% अपने आप पे बिलीव रहता है कि हाँ वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, और वो अपने माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स लेके ही नहीं आते, और अगर आता भी है तो वो उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। सबसे नेगेटिव थॉट्स सबको आते हैं, सबको आएंगे भी, बट उस नेगेटिव पैटर्न को आपको ब्रेक डाउन करना है। तो सबसे बड़ी ये बात है कि ट्रस्ट इशू, तो बिल्कुल उनको बिलीव ही नहीं होता है कि ये काम करेगा। तो जब आप ज़ीरो बिलीफ से ही कोई चीज़ बोल रहे हो कि मुझे एग्ज़ाम में पास होना है, मुझे एग्ज़ाम में पास होना है, तो वो नहीं होगा। एटलीस्ट आप थोड़ा बिलीफ तो रखो, और अगर बिलीफ नहीं भी हो रहा है तो आप एटलीस्ट 1 मंथ तक उस चीज़ को बोलो कि आई कैन क्रैक द एग्ज़ाम, आई कैन क्रैक द एग्ज़ाम, आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसको लेके। और 1 मंथ तक आप जब उसको बोलना शुरू करोगे, 5 मिनट्स, फिर आप 10 मिनट्स दो, 15 मिनट्स दो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा कि नहीं नहीं कुछ तो चीज़ें आ रही हैं और ये वर्क करेगा, और धीरे धीरे आपको भी बिलीव होने लगेगा कि नहीं ये वर्क ज़रूर करेगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि लोगों को बिलीफ नहीं रहता, उनको सेल्फ डाउट होता है कि आई कैन नॉट डू इट। अगर कोई भी बच्चा है उसे ये बोला जाए तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, कोई किसी भी चीज़ के लिए, तो वो श्योर है कि वो नहीं कर सकता। पर अगर कोई बच्चा है जिसे बोला जाए बार बार, उसकी जो इन्वायरमेंट है उसके पास, उसे लोग बोलें, उसके पेरेंट्स, उसके नेबर्स और जिनसे भी वो मिल रहा है वो लोग उनको अगर बार बार बोलते हैं कि नहीं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो वन डे वो ज़रूर कर लेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ में जितना भी वीक हो। तो सबसे बड़ी बात हो गई कि जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है या नहीं रहता, सेल्फ डाउट हमेशा रहता है, और आप नेगेटिव थॉट्स में ही हमेशा पूरे दिन रहते हो। और नेगेटिव थॉट्स में रहो, इट्स ओके, सबको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स की चेन बना लेना कॉन्टीन्यूअस, एक चेन के बाद दूसरी, दूसरी चेन के बाद दूसरी, ये हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, आप बिल्कुल लास्ट तक चले जाते हो और वो चीज़ हुई भी नहीं है, और बस आपने सोच लिया कि ऐसा हो जाएगा, जब हुई ही नहीं है तो उस चीज़ के लिए सोचना ही क्यों है। तो ये हो गया। और अपने इमोशंस पे आपको फीलिंग ही नहीं आएगी, इमोशन ही नहीं होगा कि हाँ ये हो भी सकता है, तो ये हो गया। और लैक ऑफ क्लैरिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कैसे करना है इसकी भी क्लैरिटी लोगों के पास नहीं होती है, और इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। और आप प्रॉपर फोकस कंसंट्रेशन के साथ भी चीज़ों को नहीं समझ पाते हो, तो ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, जैसे आप किसी से मिलने गए और 2 साल 4 साल हो गया, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, तो वो लोग बोलेंगे आपसे क्या हुआ, नहीं हुआ, हाँ 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 नहीं हुआ, और बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं होता है, कहाँ किसी का हो रहा है। तो ये सब डाउट और बिलीफ लेके नहीं आना है, आपको ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स अपनी लाइफ से बिल्कुल भी हटा दीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स, जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी की भी लाइफ में वर्क नहीं करता है। और अगर आप इन 4-5 फैक्टर्स पे वर्क करना शुरू कर दीजिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको 1 मंथ में ही रिजल्ट देना शुरू कर देगा। और अगर आप मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें आप अपने से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और वेरी श्योर कि ये वीडियो आपके काम आएगी और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरीके से यूज़ करना, समझना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।